मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। कुलदीप, उदय, राजेश, दिनेश, फातिमा, अनिकेश, अविनाश, नितेश, अंकित, रीचा, अंकुश, विशाल, मोहित, मनोज, विक्की। गर्मी लग रही है का सर इस टाइम? हाँ, इस समय धूप खिली हुई ना भाई पूरी। बाहर का मौसम बड़ा गजब हो रखा है। दिल्ली की सर्दी नहीं है इस समय, सुबह सुबह रहती है। सुबह कुछ भयंकर थी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कैप वैप डाल लेते हैं ना बालों पे, तो बाल भी ऐसे चिपके हुए रहते हैं। अब इनको आजादी मिल गई समझो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और पता चला कि अच्छा, आप में से सुबह कितने बच्चे क्लास लेते हो? कोरोना तो आ गया, पता है मुझे भाई। चलो नाम ले दूंगा सबका। पहले पहले बताओ, सुबह आप में से कितने बच्चे क्लास लेते हैं? जो बच्चे लेते हैं यस सर बोलो। हमको लगा कि आप टकला हो गए साले, हमको उल्लू समझ रहा है वो। टकला कहाँ होंगे भी, इतनी प्यारी जुल्फे हैं हमारी। अच्छा, बहुत सुंदर, आप सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं। तो एक जेन्युइन सा आंसर करना मुझे कि कल और आज की क्लास में मैंने सिखाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। परसेंटेज 2 सेकंड में शुरू करा रहा हूँ, चिंता मत करो। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल है ना? तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको कितनी समझ आई। अगर 10 में से नंबर देने पड़े तो आप 0 से लेकर 10 तक क्या नंबर देना चाहेंगे? आपको चीजें कितनी समझ आई इस बात को लेकर? क्योंकि मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है कि उसमें बच्चों को बहुत कम पहले पड़ी, और आपके एक्चुअल और जेन्युइन स्कोर के आधार पर मैं अपना असेसमेंट करूंगा और उस चैप्टर को दोबारा पढ़ाऊंगा एक अलग टाइमिंग पे। अगर मैं नहीं समझा पाया हूं तो आपको सही से प्रणाम स्वीकार बा। 0 से लेकर 10 के बीच में आप क्या स्कोर देना पसंद करेंगे हमें उस टॉपिक के नाम का? बताइए मेरे भाई। व्हाट वुड बी द स्कोर अकॉर्डिंग टू यू? चलिए, गुड गुड। सालो इतने कम नंबर दे रहे हो तुम बे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल असेसमेंट ही होना अच्छी बात होती है। मैं उस बात को समझ गया हूं कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में आपको कहीं कहीं दिक्कत है। तो मैं उसकी एक दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा प्रॉपर, और उसको बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा, और आपके बैच में उसे प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, बस मुझे ये असेसमेंट लेना था। आइए। ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि हाथ लेके मैं पता निकला। ये मानते हुए कि आपको सारी परसेंटेज की फ्रैक्शंस याद है और आप रोज उस चीज पे काम कर रहे हैं, और मुझे रोज रोज लिखने की जरूरत नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट प्लीज।
एक भाई कह रहा है सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैं जा रहा हूँ। रूठ के कहाँ जाओगे, यूं ना जाने देंगे हम तुम्हें भरत भाई। आओ। उम्मीद है आपने सवाल तो पढ़ ही लिया होगा। एक भाई कह रहा है वीडियो क्लैरिटी सही नहीं है। वे बाउले, वीडियो क्लैरिटी मेरे नेट से नहीं तेरे नेट के ऊपर डिपेंड करती। तेरा नेट स्लो है बे मेरे भाई। देखिए, एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र, कुल परीक्षार्थियों का 80%। कहते हैं कि एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। ये अपीयर और ये पास। यानी अगर स्कूल एक्स में 100 बच्चे अपीयर हुए तो बाबू पास हुए 80, ऐसा कह रहा है। आप चाहें तो फ्रैक्शन बना ले 5 से 4। एक दूसरा स्कूल है वाई, कहता है इन स्कूल वाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इज 25% मोर देन द स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स। कहता है स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 25% ज्यादा बच्चे अपीयर्ड हुए। तो 100 में 25 जोड़ा 125, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता। यानी स्कूल वाई में मेरे बच्चे 125 बच्चे। अब आगे कह रहा है स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्रों से 40% अधिक है। 80 का 40% 32। तो कह रहा है इसमें पास हुए बच्चे से 32 ज्यादा है। 32 ज्यादा मतलब मेरे भाई 112। देखना यही है क्या? तो कहता है स्कूल वाई में पास हुए छात्र स्कूल वाई के टोटल कितने बच्चे हैं? तो 112 बच्चे पास हुए 125 में। तो कह रहा कितना परसेंट? देखिए यार, बटे 5। तो 5 8 40, 5 9 45, 5 6 30, 89.6%। आए ना मेरे बच्चे। अब देखिए मैं इसे समझाना कैसे चाहता हूं। हमें तो फ्रिक्शन का जाल समझना है और उस जाल को बहुत प्यार से धीरे धीरे सुलझाना है। सवाल में कह रहे हैं परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। 80% की फ्रैक्शन हो गई मेरे बच्चे कितना? 20% की कितनी होती है? 1/5। तो 80 कितना है? 4 गुना, तो 4/5। यानी स्कूल एक्स में अगर 5 बच्चे अपीयर हुए हैं तो पास हुए 4। है ना? यानी इसका नोट स्कूल एक्स में टोटल बच्चे कितने मान लिए हमने? 5। अब अगली लाइन में कह रहा है स्कूल वाई में कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स से 25% ज्यादा है। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी हुई जी? 1/4। तो कहता है जितने बच्चे स्कूल एक्स में हैं उसका 1/4 ज्यादा बच्चे वाई में पास हुए। तो अगर आप इसको 5 ले लोगे तो 5 का 1/4 पॉइंट में आएगा। तो बेटर तरीका यह है कि इसकी फ्रैक्शन को बचाने के लिए आप 5 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? 20। एलसीएम मतलब मल्टीप्लीकेशन ले लो अभी के लिए। क्या ले लो? 20। है ना जी? क्या नाम है? शुभदीप जी देख रहा हूं पर इतना कमेंट मत करो। तो हमने मान लिया स्कूल एक्स में 20 बच्चे अपीयर थे तो 80% बच्चे पास हुए। तो 20 का 80% कितना है? 16। और स्कूल वाई में 25% ज्यादा बच्चे थे तो 20 का 25% 1/4 कितना हुआ? 5। तो 5 ज्यादा। तो स्कूल वाई में 25 बच्चे अपीयर हुए और स्कूल वाई में 40% ज्यादा बच्चे पास हुए। तो 16 का 40% कितना हुआ? 16 चौक 64, 6.4। तो 22.4
4 बच्चे पास हुए। आया ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो कह रहा कितने परसेंट पास हुए, तो 22.4 बच्चे पास हुए हैं 25 पे, तो 100 पे कितना? कर लेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चला ढूंढने को जमाने में। प्लीज करें, दिखाई तो तेरी लैंग्वेज। आइए मेरे बच्चे, सवाल में क्या करा देखिए, ध्यान से समझिए। सवाल में कह रही है भैया कुछ नहीं आया समझ में तो मार दो गोली बे। कहता है भैया जी एक सर्वे किए हैं, इन ए रिसेंट सर्वे 40% हाउस कंटेंट 2 और मोर पीपल। 40% घर ऐसे थे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग थे। तो मान लेते हैं टोटल सर्वे हुआ है 100% घरों में, 100 घरों में। तो 40% घर ऐसे थे जिनमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर। 2 या 2 प्लस का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। एक सेकंड होल्ड रखना। ये 2 प्लस का मतलब मेरे बच्चे 2 या 2 से अधिक होंगे। तो बाकी 60 घर ऐसे होंगे मेरे बच्चे जिसमें केवल एक ही मेंबर होगा। जुकाम फिर चढ़ गई भाई आज तो बाकी 60 घर मेरे बच्चे ऐसे होंगे जिनमें एक मेंबर होगा। 40 घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर। अब कह रहा है जिन घरों में केवल एक मेंबर है उनमें 20% घरों में केवल एक पुरुष है। तो मेरे भाई 60 का 20% कितना बना? 12। तो 12 घर ऐसे हैं जिनमें वो एक मेंबर जो है वो मेल है।
तो 60 में से 12 ही हटा दे तो बचे कितने? आप कहेंगे 48। तो ये 48 घर कौन से हुए? तो ये 48 घर वो है जिनमें एक मेंबर है, और वो एक मेंबर कौन है? फीमेल। भाई एक मेंबर वाले 60 घर थे, उन 60 में से 12 घर ऐसे थे जिनमें एक मेंबर मेल था, तो बाकी 48 घर ऐसे थे जिनमें एक मेंबर वो क्या है? फीमेल। हाँ है ना? पक्का? अब आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है, तो भाई ज्ञात करो कि उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है, कोई भी पुरुष नहीं। एक महिला मतलब केवल एक ही मेंबर हो, और वो एक मेंबर क्या हो? फीमेल हो। तो एक मेंबर और वो भी फीमेल हो, तो ऐसे कितने घर है? 48। कितने पे? 100 पे। और 100 पे कोई चीज ही तो परसेंटेज कहलाती है। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 48। हाँ है ना? भाई आज धीरे धीरे काम करते रहो। बेटा चाय बना लाएगा? वैसे ही बना के लियो, थोड़ा मीठा डालियो, बिल्कुल ना के बराबर का, ठीक है? हल्का अदरक वदरक कूट के ना जल्दी चला दे। देखिए मेरे भाई, अगर मैं ये कहूं कि कोई वैल्यू लिखी 15, तो 15 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे 15। अगर 15 का 100% निकालेंगे भी तो 100%, परसेंट का मतलब बटे 100, तो कितना आएगा? 15। तो किसी भी चीज का प्रतिशत जो होता है वो वैल्यू खुद होती है। किसी भी चीज का 100% जो मान होता है मेरे बच्चे, वो खुद ही होती है। आए ना? तो कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, तो 15 जो है वो अपने आप का 100% है। तो यानी मेरे बच्चे कोई भी नंबर अपने आप का 100% हुआ। तो मान लीजिए अगर कोई नंबर n है, और मैं कह रहा हूं कि यार इस नंबर में 50% का इंक्रीज कर दो, 50% का इंक्रीज कर दो, तो आप कहेंगे देखिए सर कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। आपने 50% बढ़ा दिया, तो सर अब ये नंबर अपने आप का 150% हो गया। नाउ दिस नंबर वुड बिकम 150% ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं कहूं ये कोई नंबर है और इस नंबर में 10% की कमी कर दो, अब बताओ ये नंबर कितना हो गया? तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 10% की कमी होगी तो बचा कितना? 90%। हाँ है ना? पक्का? अगर मेरे बच्चों मैं कहूं कि कोई नंबर है और इस नंबर में मैं 300% का इंक्रीज करना चाह रहा हूं, 300% की बढ़ोतरी करना चाह रहा हूं, तो आप कहेंगे सर कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 300% बढ़ा दोगे तो ये नंबर अब अपने आप का 400% होगा। ये नंबर अब अपने आप का कितना परसेंट हो गया बाबू? 400%। तो यही सब इस सवाल में लगाना है। कह रहा है जी, यदि एक भिन्न के अंश में 200%, तो भिन्न होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कहता है अगर भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दें, न्यूमरेटर में 200%, तो न्यूमरेटर अपने आप में 100% तो होता ही है, 200% बढ़ा दोगे तो हो कितना जाएगा? 300%। और जो डिनोमिनेटर है उसमें 350% का इंक्रीज कर दिया, तो डिनोमिनेटर अपने आप में 100% तो था ही, 350% बढ़ा दिया तो हो कितना गया? 450। तो कह रहा है कि नई जो भिन्न बन गई वो 5/12 हो गई। देखो मेरे भाई, इससे काटा, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 3 चौक 12, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया 5/8। दो गुना करोगे तो आंसर आ गया 5/8।
ढूंढने को जमाने में मैं वफा निकला। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे। कहता है एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए। कहता है न्यूमरेटर 200% बढ़ा दिए तो न्यूमरेटर हो गया 300% बाबू, और डिनोमिनेटर 400% बढ़ा दिए तो डिनोमिनेटर हो गया 500%। और फ्रैक्शन होगी 20 एकम 20 और 21/20। अब कैसे करेंगे? तीन सात 21। तो 4 एकम 4 और 3 7/4। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बच्चों। यार इस सवाल से पहले एक सवाल का जवाब दो। आज मैं मीन्स वाले बैच में प्रैक्टिस करा रहा था, तो देखता हूँ आप कितनी प्रैक्टिस कर पाए। 12,000 का 21.55% निकालिए। 12,000 का 21.55 निकालिए क्या होगा। और शर्त यह है कि पेन नहीं लगना चाहिए। शर्त यह है कि बाबू पेन नहीं इस्तेमाल होगा, और जो हमारी शर्त नहीं मानेगा फिर देख लेना तुम, जो जुकाम हमारे है वो तुम्हारे भी हो जाएगी। सारे बाल सफेद हो गए भाई। ढूंढने को जमाने में मैं जब वफा निकला। बहुत सुंदर, लगभग हर बच्चा निकाल दिया। अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमें सोचना कैसे कैसे सवालों पे। आप एक तरीका तो है कि डायरेक्ट गुना कर लें। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि 12,000 का 100% क्या होगा। 12,000 का 100% क्या होगा। मेरे शब्दों को, मेरे तरीके को जरूर ध्यान से समझना था। आप कहेंगे 12,000 का 100% तो 12,000 होगा। 12,000 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 1200। 12,000 का 10% होगा 1200। मुझको कितना चाहिए 20%। 10% 1200 है तो 20% कितना हुआ 2400। आपका आंसर जी समझ गए। अब ये बताओ भैया 12,000 का 1% कितना होगा। 12,000 का 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा 120। तो भैया मेरे ये वैल्यू कितनी थी 20%, ये वैल्यू कितनी है 1%। किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब 12,000 का 0.1% कितना है, तो आप कहेंगे 12। और मुझे क्या चाहिए 0.5, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 0.5% कितना होगा, तो आप कहेंगे अगर 0.1 कितना है तो 0.5 तो 12 5 से गुना है तो 12 5 60।
अब मैं आपसे कहूं कि यार 0.01% बताइए, तो मान जाए ये वैल्यू बताइए क्या होगी मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू हो जाएगी 1.2, ये होगी 1.2। और अगर मेरे बच्चे में ये वैल्यू 0.05 पूछ लूं आपसे, तो आप कहेंगे इसकी 5 गुना, तो इसका 12 पंजे 60, तो 6 आ जाएगी ये वैल्यू। यानी 0.05 जो है वो वैल्यू देगा 6। अब आप इन्हें जोड़ें, 20 और 21.55, तो 21.55, और यहां जोड़ोगे तो 6, 6 2 8, 4 1 5, 2586। इन अप्रोच को सीखना सीखो, चीजों को ब्रेक करना सीखो, क्योंकि 12,000 तो मैंने जानबूझ के आसान डाटा लिया है ताकि आप आसान को समझ पाए। समझे? कहां है बुड़बक? हमारी बात समझे नहीं पा रहा है? करिए। उड़ने को जवाब दे। आइए मेरे भाई, इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। कहते हैं टेस्ट है जिसमें हर पेपर में ना हर 80 सवाल और हर सवाल का बराबर नंबर है। अर्पिता आंसर 65% ऑफ द 40 क्वेश्चन। तो कहता है पहले 40 क्वेश्चन का 65% उसने सही जवाब दे दिया, तो अगले 40 क्वेश्चन के कितने परसेंट सही उत्तर दे कि सारे के सारे 80 क्वेश्चन में उसको 75% नंबर मिले। 75% नंबर मिले। तो भाई मेरे ऐसे करिए, 80 का 75% क्या हुआ जी? 60। मैंने 80 क्वेश्चन में मुझे 60 नंबर लाने हैं, लेकिन पहले 40 क्वेश्चन में कितने नंबर आ गए हैं? 65। तो 40 का 65%, 5% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/20, तो ये 13 गुना है, 13/20। यानी मैं 26 सवालों के सही जवाब दे चुका हूं, जबकि मुझे सही जवाब देने हैं 60 के। तो कितने के और जवाब दूंगा? तो आप कहेंगे 34 के। 60 में से 26 सही दे दिए तो 34 सवाल और सही देने। तो 34 सवाल सही देने किस पे? 40 पे। अब देखिए, 2 17 34, 2 20 40, अब 1/20 5, तो 17/20 17 गुना, यानी 85%। कर हम इसे मिश्रण से भी सकते हैं, एक और भी तरीका उससे भी, लेकिन अभी इसी से सीखना।
देखिए जी, टोटल स्टूडेंट है 65, टीचर है 4। कहता है जी प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 20%, तो छात्रों की संख्या का 20%, 20% 1/5, यानी हर छात्र को 13 टोपी मिलेगी। तो 65 बच्चे, हर बच्चे को 13 टोपी, 4 टीचर है, और कहता है हर टीचर को कुल छात्रों की संख्या का 40%। तो 65 का जब 20% 13 है तो 65 का 40% कितना होगा? 26। तो 4 बच्चों को 26 के हिसाब से इतनी टोपी। अब देखिए, 5 दिए 15, यूनिट डिजिट क्या आया? 5, और 4 6 24, यूनिट डिजिट क्या आया? 4। तो जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 5 और 4 क्या बना? 9। तो 9 कौन से ऑप्शन का है? सी ऑप्शन। हाँ है ना? करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, कहता 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 में से 40 के सही उत्तर दिए। पहले 125 में 40% के सही उत्तर दिए, बाकी 125 में कितने सही उत्तर दे कि सारे के सारे 250 सवालों में से 60% नंबर मिल जाए। अब घबराना मत, इसके और भी तरीके करने के, लेकिन अभी हम बेसिक ही सीख रहे हैं। तो भैया 250 का 60%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/5, तो 60% 3/5, तो 5 5 25, 5 3 15, यानी 150 नंबर सही लाने हैं, 150 सवाल सही करना है। 40% 2/5, 25 5 125, 25 दूनी 50, यानी 50 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं। 150 के कुल मिला के सही जवाब देने, तो कितने सवालों के सही जवाब और देने? तो आंसर होगा 100 सवालों के सही जवाब और देने। तो 100 सवालों के सही जवाब देना है कितने में? 125 में। 25 चौक 100, 25 5 125, 1/5 20, तो 4/5 80%। So my dear student, this would be your answer. प्लीज करें। टाइम दिया करो सर। ठीक है मेरे भाई, टाइम दे, अभी सवाल में टाइम दे दिया, कर लो। टोपी वाला क्वेश्चन फिर से बता दो, बता दे भाई। अभी है ना, इस सब बात पे लड़ाई मत लड़ो कि टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, अप्रोच कैसे। अभी सीखते जाओ धीरे धीरे, और अब कॉपी पेन लेके सीखने की कोशिश करो। अच्छा, टोपी वाले का आंसर होंगे, कोई नहीं, कैलकुलेशन कर लेना जो भी हो। शिवम, शिवम ने लिखा 45 ईयर ओल्ड। मैंने कहा मेरी उम्र कहां से बता रहा, इतना मैं नहीं हुए। ढूंढने को जमाने में जवाब निकला,
पता चला। आइए, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन खराब करने की तकनीक। कि किसका ध्यान सवाल पर, किसका ध्यान फालतू हरकतों पे। कहता है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। कहता है रवि की आयु उसकी खुद की और सूर्य के आयु के योग का 40% है। तो बावलो, बड़ी सीधी सी बात है, अगर दोनों की टोटल एज का 40% रवि है तो नेचुरल है बाकी 60% कौन होगा? सूर्य। कहता रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। सॉरी सॉरी, ऐसे कह रहा है रवि की आयु रवि और सूर्य की टोटल एज का 40% है। तो रवि की आयु आर है, रवि और सूर्य की आर प्लस एस है, तो कहता है 40% है इसका। चालीस परसेंट की फ्रैक्शन 2/5। भाई 5 से इधर गुना कर दिया, 2 को इधर करा तो 2r 2s, तो इधर आएगा 3r 2s, और s बटे लिया होगा 2/3, s बटे 3/, तो यानी रवि की एज 2 है तो सूर्य की एज 3, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और जबकि सवाल में कह रहा है रवि और सूर्य की एज का डिफरेंस कितना है? 12 साल, तो 1 यूनिट है 12 साल, तो 2 यूनिट होगा 12 दूनी 24 साल, 3 यूनिट होगा 12 3 36। है ना बाबू? ओह सॉरी, पूछा कुछ और है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की है, तो सूर्य की आज 36 है, तो 9 साल बाद कितनी होगी? 45 साल। पैंतालीस साल। ढूंढने को- कर पाए मेरे भाई? देखिए ध्यान से, करिए जिसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां फंस रहे होंगे, भाई 6 का कैसे परसेंट? तो इस परसेंटेज को यहां से हटा के यहां लगा दो, तो 100% की एक, तो 1600% की फ्रैक्शन 16, 250% की 2.5, भाई 100% की एक तो 250% की एक नहीं, तो 50% की कितनी होती है भाई? 1/2। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, ये 50 का कितना गुना है? 5 गुना, तो 5/2 गुना 0.06, 2 8 16, 8 5 40, 40 6 है 240, तो आंसर आया 2.4। है कहीं?
करिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, कहता है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो इस स्वयं का 140% हो जाता है। तो 140% की फ्रैक्शन निकालनी है। तो 100% की 1 और 40% की 2/5 यानी 7/5। तो मेरे बच्चे 140% की फ्रैक्शन है 7/5। तो कोई ओरिजिनल नंबर 5 है तो उसमें हमने कुछ बढ़ाया मेरे बच्चे, तो फिर वो नंबर कितना हो गया 7। आयन तो कितना यूनिट बढ़ाया 2 यूनिट, और एक्चुअल में बढ़ा रहे हैं 216। तो 1 यूनिट की वैल्यू 108, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 108, 540। बताइए जी। देखिए मेरे भाई, सेम वही सवाल है। यहां से परसेंटेज हटा के यहां लगा दो तो इसकी परसेंटेज आएगी 500। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो ये 20×6 = 0.08। तो आप जानते हैं डेसिमल हट जाएगा 2 जीरो से, 5 से 5 तो 6×8 = 48। हाँ है ना। ये कर लोगे भाई, आसान है। करिए जी। टोटली फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सवाल है। ओके। ठीक। एक हिस्से का जरूर। अब ठीक है मेरे बच्चे, करिए मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए 2 मिनट का समय इस पे। क्लास कौन कौन सा दिन क्लोज रहता है? परसेंटेज का जो आपका क्लास है फ्राइडे संडे, ना सॉरी माफ करना, सैटरडे संडे।
ये मेरे बच्चे कहता है ABCD ने 56 लाख रुपए में मेरे प्यारे बच्चों एक पेन खरीदा। बहुत सुंदर सवाल, थोड़ा बड़ा है लेकिन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको फ्रैक्शन की समझ समझा दे। तो 2-3 फ्रैक्शन पे काम करना सीखेंगे। सबसे पहले 460%, तो 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। 400% प्लस 60%, 400% की 4 और 60% की 3/5, 5 चौक 20 और 3 23/5। हाँ है ना, एक 366 सही दो, यही था ना। अच्छा, 366.6666 को आप लिखना चाहें तो 366 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। तो इसको 300% और 66 सही 2/3%, 300% 3, 66 सही 2/3, 3 3 नोट दो 11/3। ये दो फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल में कह रहा है कि ABCD ने एक पेन इतने में खरीदा। B प्लस C प्लस D का हिस्सा A के हिस्से का 460% है। तो मेरे बच्चे 460% की फ्रैक्शन 23/5, मतलब A का हिस्सा 5 है, तो B प्लस C प्लस D का हिस्सा कितना हुआ? 23। ऐसा सवाल ने कहा। आप कहेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चों ये बताओ, टोटल ABCD चारों का हिस्सा कितना हुआ? 23 और 5 28 यूनिट। आप कहेंगे हाँ, जबकि 28 यूनिट रिप्रेजेंट करा 56 लाख को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लाख, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 लाख। यानी एक्चुअल में ए का जो हिस्सा है वो 10 लाख है। हाँ है ना। अब अगली कहानी में अब कह रहा है कि A प्लस C प्लस D का जो हिस्सा है वो B के हिस्से का 366 से 2/3%। इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे 3 जमा 2/3, अभी सिखाई। 3 जमा 2/3 यानी 11/3, 11/3। मतलब किसके हिस्से का? B के हिस्से का। तो B का हिस्सा अगर 3 है तो इन तीनों का हिस्सा हुआ 11। तो टोटल चारों का हिस्सा 11 और 3 14 यूनिट है। तो 14 यूनिट है 56 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 लाख। तो बी का हिस्सा है 12 लाख। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड द शेयर ऑफ सी इज 40% ऑफ दिस। कहता है सी का हिस्सा इनके हिस्से का 40%, उल्टा बोला हुआ है। कहता है सी का हिस्सा इनके हिस्से का, किनके? ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। 40% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 2/5 है। कहता है सी का हिस्सा इनके हिस्से का, मतलब ए प्लस बी प्लस डी का हिस्सा 5 है, तो सी का हिस्सा कितना हुआ? 40%, यानी 2। तो 4 रो का हिस्सा ABCD का हिस्सा 5 और 2 7 यूनिट। 7 यूनिट 56 लाख, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 2 यूनिट की वैल्यू 16 लाख। सी का हिस्सा होगा 16। हाँ है ना मेरे बच्चे।
देखिए मेरे भाई, एक भाई है विनोद, इस भाई के कमेंट आ रहे हैं क्या? विनोद करके एक लड़का है, बहुत खतरनाक कमेंट कर रहा है। कह रहा है जी परसेंटेज इस वीक खत्म होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो मेरे भाई एक बात बता, अगर तुझे परसेंटेज पल्ले नहीं पड़ रहा तो तू क्या उम्मीद कर रहा है अर्थमेटिक के बाकी से तेरे पल्ले पड़ जाएंगे? अगर परसेंटेज ही समझ नहीं आया तो बाकी क्या समझ आएगा तेरे को? तो जवाब है नहीं। तो भाई तेरे लिए परसेंटेज खत्म हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि इस मूर्खता को तू समझ ही नहीं पा रहा कि परसेंटेज में कितनी ताकत है। परसेंटेज तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो फ्रैक्शन रिलेट कराने सिखा रहा हूं। एक सवाल उठाया है थोड़ा सा ठीक सा, अजीब है यार, थोड़ा समझदार बन जा। देखिए, अब हमें ये देखना है बाबू, अगर आप इतनी बात समझ गए तो ए का इन्वेस्टमेंट 10 लाख, बी का इन्वेस्टमेंट 12 लाख और सी का इन्वेस्टमेंट है 16 लाख। तो 6 2 8, एक और एक दो एक तीन, तो भैया टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 56 लाख। 38 इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना? 18। तो इसका मतलब बाकी 18 लाख किसका इन्वेस्टमेंट होगा? डी का। बाकी 18 लाख मेरे प्यारे बच्चों किसका इन्वेस्टमेंट होगा? डी का। ढूंढने को जमाने में जब मौका निकला, पता चला कि ले। देखिए जी, देखिए मेरे भाई, कहता राम ने 6 काली और एक सफेद गेंद खरीदी। 6 काली और मेरे प्यारे बच्चों एक सफेद गेंद खरीदी।
कहता है काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2। प्राइस की बात कर रहे हो। तो कह रहा है काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का, द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हाइट बॉल। 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल, यानी व्हाइट बॉल का प्राइस 2 रुपए है मान लीजिए समझाने के लिए, तो ब्लैक बॉल का प्राइस है 5 रुपए, है ना। समझे बाबू। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड ए मिस्टेक। तो मेरे बच्चे जब बिल बनाना था तो बिल सच मायने में बनना ये चाहिए था कि 6 काली गेंद 5 रुपए की, तो कितने का बिल बन गया 30 का, और एक्स सफेद गेंद 2 रुपए की, तो कितने का बिल बना 2x का। ये तो बिल था सही, लेकिन जब बिल बन गया तो बिल बनाते समय उसने गेंदों की संख्या को पलट दिया। मतलब सफेद गेंदें मान ली 6 और काली गेंदें मान ली x, तो x काली गेंद उसने 5 रुपए के हिसाब से कितने की बना दी 5x की, और 6 सफेद गेंद 2 रुपए के भाव से कितने की बन गई 12 की। तो ये मेरे प्यारे बच्चों गलत बिल है और ये मेरे बच्चे सही बिल है, और जो गलत बिल है वो सही बिल से कितना परसेंट ज्यादा है जी 45% ज्यादा है। कहता है गलत बिल सही से 45% ज्यादा है, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 45% की 9/20। इसका मतलब मेरे बच्चे जो सही बिल था अगर वो 20 था तो गलत बिल 45%, मतलब 20 का 45% 9 ज्यादा, मतलब 29। एक बार इसको चेक करो। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गुना करेंगे। एक भाई कह रहा है 20 कैसा है, बड़ा सीधा सा है भाई, ये सही बिल है गलत बिल है। अगर सही बिल 100 था तो गलत वाला बिल 45% ज्यादा 145 है। अब रेशियो निकालोगे तो 5 20 100 और 5 29 145। 29 30 87 870, 29 दूनी 58x, 20 5 100x और 12 दूनी 24 240। ये उधर लेके जाओगे भाई ये बचेगा 42x। ये 240 उधर जाएगा, 0 7 में 4 गया 3, 8 में 2 गया 6, तो x की वैल्यू आएगी कितनी 15। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सफेद गेंदें जो थी वो कितनी थी 15। सफेद गेंदें कितनी थी 15। आयुषा भाई मान जा, कह रहा ज्योमेट्री क्लास कभी भी क्लोज काहे नहीं होता है। अरे लगा लेंदे क्लास थोड़े दिन ज्योमेट्री को, थोड़ा बड़ा टॉपिक है भाई, मान जा भाई मान जा। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
देखिए जी, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंद है। ब्लू, ब्लू या ब्लू, रेड और ब्लैक। कहता है 25% नीली गेंदे और 50% लाल गेंदे निकाल ली गई। कहता है 25% नीली गेंदे, तो 25% यानी 25 गेंदें निकाल ली गई और 50% लाल गेंद निकाल दी। तो 50% यानी 50% माने 25। पक्का? तो यानी 25 गेंदें मेरे प्यारे बच्चों, 50 का 50% यानी 25 लाल गेंदें हमने निकाल दी। तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें? तो भाई 100 में से 25 गया तो गेंद बची कितनी? 75। 50 में 25 गए, कितनी गेंद बची? 25 और 50 ही। तो टोटल गेंद हो गई 75, 25, 100, 50, 150। तो 150 में मेरे प्यारे बच्चों काली गेंद कितनी है? 50। कितना परसेंट हुआ मेरे भाई? 1/3, यानी 33 सही 1/3%। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए। कहते हैं 1 दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180। 1 दर्जन जोड़ी जुराबों का, 1 दर्जन माने यानी 12 पीसेस का मार्क प्राइस 180 और उस पर 20% की छूट दी जाती है। तो 48 रुपए में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती? तो मेरे भाई एक बात तो, 180 रुपए में कितने दर्जन ले रहे हो? 12 दर्जन। तो 1 दर्जन चीज कितने का?
तो 1 दर्जन का मार्क, मतलब एक आर्टिकल का मार्क प्राइस आएगा। मार्क का मतलब होता है जो कीमत उस चीज के ऊपर लिखी हुई है। सूची मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, जो मर्जी कह लो। तो एक मतलब आर्टिकल का आ गया 15, मतलब एक जोड़े का आ गया 15। भाई 1 दर्जन जोड़ी जुराबों का मार्क प्राइस 180, तो एक जोड़ी का मार्क प्राइस कितना आ गया 15। अब कह रहा है जी वो इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 15 पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बाबू 15 का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 3 का डिस्काउंट दे रहा है। तो हर जोड़ी पे 3 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो ग्राहक को कुल मिला के एक जोड़ी कितने की मिलेगी? 12 की। ग्राहक को एक जोड़ी कितने की मिलेगी? 12 की। तो यानी 12 रुपए खर्च करके एक जोड़ी मिल रही है, तो 48 रुपए खर्च करके कितने? तो 12 रुपए में एक जोड़ी मिल रही है, तो 48 रुपए में कितने जोड़ी आएगा? 4। करिए मेरे बच्चे। बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए, ये है बड़ी संख्या, मान लेते हैं ए है बड़ी संख्या। कहता है इसे 4% घटा दिया जाए, तो कोई भी चीज अपने आप की 100% तो होती है। 4% घटा दोगे मेरे बच्चे तो कितनी बची? 96%। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो कोई भी नंबर अपने आप का 100% तो होता ही है। अब 12% बढ़ा दिया तो हो गया 112%। तो कह रहा है प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है। 24, 4 दूनी 8, 4 8 32 है ना? अरे और कट रहा है। 4 6 24, 4 7 28। ए बाई बी का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 7/6। तो ए का हिस्सा 7 है, तो बी का हिस्सा 6 है ना? तो दोनों संख्याओं का योग कितना होना? 7 और 6 13 यूनिट। देखना गलती तो नहीं हो रखी। पक्का 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए। छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 520 बचा, 250 नहीं 520 है।
वही मैं कहूँ गलत क्यों हो रहा है, 520 है। तो 13 यूनिट 520 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 चौक 40। तो कह रहा है छोटी संख्या क्या था, छोटी संख्या 6 यूनिट है, तो 6 गुना 40 240। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल आपसे दोबारा मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।